देखो, दुनिया में एक राजा मिले, एक भिखारी मिले तो काम बन सकता है, और दो सुदामा ही मिल जाएं तो सुदामा और सुदामा का मिलन होता तो इतनी लंबी कथा बनती। एक द्वारिकाधीश हैं और एक सुदामा है, ठीक है, तो दोनों मिल जाएं एक ही जैसा। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गूढ़ देवे ढेला, काम बनेगा। इसलिए गुरु का काम है ज्ञान की बातें तुम्हारे हृदय के भीतर सिद्धांतों के माध्यम से प्रविष्ट करा देना, पर मानना न मानना फिर तो बात ही अलग है। जो मान ही ले तो फिर उसकी बात ही बन जाए। प्रवचन सुन लेना, गुरु को सुन लेना और गुरु को मान लेना, ये दो बातें। गुरु को सुन लेना और गुरु को मान लेना, ये दो बातें। नहीं मानता कभी भी, रावण कभी नहीं मानता। जो इसके हित की बात करता है उस पर नाराज हो जाता है। हनुमान जी सदगुरु के रूप में आए, नाराज हो जाए। साक्षात कैलाशपति भोलेनाथ कुछ बोल दें तो सीधे इसे उठा दें। ऐसे उठा दिया, हड़कंप हुआ। पार्वती जी ने पूछा ये क्या हो रहा है? बोला चेला आया है। बोला क्या कर रहा है? बोला प्रणाम कर रहा है। बोला ऐसे प्रणाम होता है? रावण बोला हमको झुकना पड़े हमको पसंद नहीं है, माथा ही तो ठिकाना है ना, इसलिए उठा के माथे को ठिका दिया, फिर रख दिया। बाहर तेरो प्रणाम भाई। बताओ किसी के घर में बुलडोजर लगवा के उठवा दो और उठवा के कहो अब आओ इसको हमसे टच करवाओ, नमन है तुमको। बोला ऐसा नमन छोड़ दे भाई, पुर्जा पुर्जा हिल गया हमारे घर का। तो कैलाश उठा के प्रणाम कर लिया। वो कहा माथे में रख लिया? बोला हाँ ठीक है चलो। महाबली, बलि था ना, रावण को बलि कहते थे, और बलि जो असली में बलि था वो महाबली था। अंगद जी सिपाही के रूप में समझाने गए थे, हनुमान जी संत के रूप में समझाने गए थे। हनुमान जी ने एक शब्द रावण से गलत नहीं बोला, और अंगद जी जाते के साथ रैपिड फायर जानते हो ना? हाँ। वो बोले कहां से आया बंदर? तो अंगद जी ने कहा तू कौन है रे दसकंधर? जब अंगद जी गए ना, हनुमान जी की तो चर्चा हो ही गई थी लंका में, नाम तो कोई नहीं जानता था, सब रामदूत जानते थे। जब अंगद गए दोबारा तो रावण का एक बेटा लात उठाया मारने को। पहले की आदत लगी हुई थी, लात मारो, थूको, बांधो, ये कुछ बोलने वाले नहीं, बड़े सभ्य हैं ये। पूरा नगर घुमाया गया उनको बांध के, उनके ऊपर हंसे, ठिठोली हुई, पर हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। क्यों? वो अभिमान लेके नहीं आए थे, अपने हृदय में भगवान लेके आए हैं और शांति सीता की खोज करने आए हैं। उनका लक्ष्य पक्का है। बीच में आके गड़बड़ ने हम बेइज्जती करवाने थोड़े यहां पर आए, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ इतने बजरंगबली को इतनी दुर्गति की गई, इस दुनिया के अनुसार उन पर क्या क्या नहीं किए गए, राक्षसों ने क्या क्या नहीं किए। जैसे गधे पे बैठ के घुमाना होता है ना, वैसे पैदल घुमा दिया पूरे नगर में। कोई आलू फेंकता, कोई टमाटर फेंकता, कोई गालियां देता, कोई हंसता, हनुमान जी चुप। क्यों? हनुमान जी कह रहे हैं एक बार घूमना भी जरूरी है क्योंकि दोबारा आना है। लक्ष्य पर निर्धारित हैं, लक्ष्य पर नहीं। एक मां ने एक बच्चे को भेजा कि रसगुल्ला ले आ, घर में तेरे मामा आए हैं। बच्चा गया, आया ही नहीं। 3-4 घंटे के बाद पता चला कि बच्चा हॉस्पिटल चला गया। 20 साल का बच्चा था। बड़ा लड़ाई हो गई, माथा फूट गया। हॉस्पिटल में मैया गई, जाके पूछा क्या हुआ? बोला मैया मैं जा रहा था दुकान पे 3-4 लोग खड़े थे मोहल्ले के, उन्होंने तुम्हारे बारे में गलत बात बोला, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मारपीट की, मेरा माथा फूट गया, मैं हॉस्पिटल में हूँ। फूटी हुई माथा पर मैया ने पटाख से एक झापड़ और मारा। और ये डॉक्टर भी बोला बड़ी खतरनाक मैया है तू, ऐसे क्यों कर रही है? मैया ने कहा ये अगर मेरा बेटा होता तो मेरी आज्ञा मानकर चाहे कोई अपमान करे मान करे रसगुल्ला लेकर घर आता, पर ये गुंडों का बेटा है, गुंडों ने मारपीट करना चाहा और ये मारपीट करके हॉस्पिटल चला गया, इसलिए मेरी औलाद नहीं हो सकता। लक्ष्य बदल गए इसके। दुनिया में हमारे लक्ष्य ऐसे ही बदलते रहते। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, निकले थे कुछ और करने, होने लगा कुछ और। तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। कितनी भी विपत्तियां आए, कितनी भी संपत्ति मिले,
पर अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य के ऊपर निष्ठा रखकर, विश्वास रखकर, समर्पण रखकर बढ़ते रहो। यहां तो डायमंड भी है, गुरु के पास डायमंड ही नहीं पारस पत्थर भी है। पारस भी नहीं, पारस पत्थर का काम है लोहे को टच करे तो सोना बना दे, पर सदगुरु तो ऐसा है जिसको छू दे उसको ही सदगुरु बना दे। सद शिष्य ही सदगुरु होता है। तो बताओ, अब ऐसे गुरु के पास आकर भी लक्ष्य तुम्हारे परिवर्तित होते रहे, लक्ष्य क्यों परिवर्तित होगा? जीवन में चीजें आती रहती, घटनाएं घटती रहती, प्रारब्ध के अनुसार कब क्या घटना है घटने दो, तुम मौज में रहो।